तो आज हुई UFC 310 की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो बोरिंग तो थी ही, बट इसी के साथ ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अजीब वे से गई है, जिधर मोस्ट ऑफ द टाइम तो समझ भी नहीं आ रहा था। और वैसे तो हमेशा कंप्लेंट रहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा टाइम की होनी चाहिए, बट आई थिंक सो ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब देख रहे होंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब खत्म हो ताकि फेस ऑफ स्टार्ट हो सके। मैं तो बोलूंगा कि फेस ऑफ ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, जहां पर एटलीस्ट हमें थोड़ी सी इंटेंस मूवमेंट्स देखने को मिली। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है, जिधर सबसे इरिटेटिंग बात ये थी कि जब काया साकुरा से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो उसका जो ट्रांसलेटर था वो बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा था ट्रांसलेट करने में, तो इसीलिए काया का आंसर बहुत ज्यादा डिले हो रहा था। अब काया साकुरा की बात चली है तो सबसे पहले तो जैसे आजकल बोला जाता है मेन कैरेक्टर, तो यहां पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन कैरेक्टर काया साकुरा था, जहां पर उसका ड्रेसिंग सेंस, जिस वे से वो बैठा हुआ था, वो सब ऑन पॉइंट था। बट यहां पर फनी चीज था बात यह, जब ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस और फेस ऑफ के बीच में भी एक पर्सन बोलता है कि वी डोंट वांट के-पॉप चैंपियन। अब ये लाइन फनी तो बहुत थी, बट स्टिल इसमें थोड़ा सा रेसिज्म था, क्योंकि के पॉप कोरिया का है और काया साकुरा जापानीज फाइटर है, तो ये दोनों अलग अलग चीजों को इस पर्सन ने सेम ही समझ लिया, तो थोड़ा सा रेसिज्म था। और टू बी ऑनेस्ट पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सबसे बेस्ट मोमेंट थी, क्योंकि अभी अगर हम कमेंट सेक्शंस को देखें तो हर कोई अभी इसी चीज के बारे में बात कर रहा है। वेरेज एलेजेंड्रे पेंटोजा ने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला है, और अगर इयन गेरी वर्सेस शाफकात की बात करें तो वो दोनों बेसिक से आंसर देते हैं। और मैं यहां पर चाहता था कि अगर फन बनाना है तो वो जो स्पारिंग में ईयर ने टैप आउट किया है उसको लेकर रिपोर्टर्स ज्यादा क्वेश्चंस पुट ऑन करते, बट ऐसा नहीं हुआ। और बेसिकली दोनों के बीच में हाईलाइट तब बनी जब इयन गेरी ट्रैश टॉक कर रहा होता है कोबी कविंटन के बारे में। सीरियल खान का तो लग भी नहीं रहा था कि वो यहां पर होना चाहता है। वेरेस एलेक्जेंडर वॉलकॉफ की बात करें तो उसने कपल ऑफ पंच लाइंस को बोला है जो ठीक ठाक लगी। ऑल्सो फ्रांसिस नगानो का नाम यूएफसी बीप भी कर देती है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बट इसके अलावा हमें कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो ज्यादा कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। बट स्टिल थोड़ी सी मेन चीजों के बारे में बात करें तो एलेजेंड्रे पेंटोजा बोलता है कि वो ग्लैड है कि उसे एक न्यू ओपोनेंट फेस करने को मिल रहा है, जो राइजिन का चैंपियन है, वो एक टॉप लेवल फाइटर है, वो जापान में बहुत फेमस है, तो वो तो डेफिनेटली खुश है इस मैचअप से। और काया साकुरा इस फ्लाईवेट डिवीजन में काफी इंटरेस्टिंग एडिशन है, जहां पर उससे हारने के बाद काया साकुरा बाकी फाइटर्स के साथ भी फाइट कर सकता है, क्योंकि वो तो चैंपियन बहुत टाइम तक रहेगा। अब काया साकुरा की बात करें तो जैसे मैंने कहा काया साकुरा का बैठने का स्टाइल हो गया, वो जिस वे से ड्रेसअप किया हुआ था, ब्रो वाज मेन कैरेक्टर। बट बोलते टाइम और ट्रांसलेशन के बीच में थोड़ा सा ये ऑरा लॉस्ट भी हो गया, क्योंकि बेशक काया साकुरा इंग्लिश तो बोले रहा था, बट उसकी जो इंग्लिश थी वो काफी लोगों को समझ नहीं आ रही थी। बट यहां पर काया साकुरा बोलता है कि एलेजेंड्रे पेंटोजा एक गुड चैंपियन है, बट वो बेसिकली एक बोरिंग फाइटर है जिसकी फाइट एक्साइटिंग नहीं होती है, तो एज अ चैंपियन उसे ज्यादा एक्साइटिंग फाइट्स करनी चाहिए। वेरेस यहां पर वो प्रॉमिस करता है कि वो एलेजेंड्रे पेंटोजा को बीट कर देगा, वो भी बाय नॉकआउट। अब इयन गेरी और शाफकात राखमनोव की बात करें तो यहां पर मुझे लगता है कि क्योंकि इयन गेरी को इंग्लिश आती है तो उसे चाहिए था कि वो ज्यादा बिल्डअप करे इस फाइट को, बट उसने मेरी ओपिनियन में यहां पर बहुत ही कम एफर्ट को डाला। जिधर जो मैक लाइफ का रिपोर्टर है वो काफी अच्छे क्वेश्चंस को पूछता है, लाइक वो इयन गेरी को बोलता है कि जो उसने प्रिडिक्शन दी थी कि वो कैसे शाफकात को फिनिश करेगा, उसका रिप्लाई देते हुए शाफकात ने बोला था कि इयन गेरी डिल्यूजन में जी रहा है। तो यहां पर इयन गेरी के पास बहुत अच्छी ओपनिंग थी कि वो थोड़े से बेटर वर्ड्स बोलकर इंटरेस्टिंग बिल्डअप बना सकता है इस मैचअप को लेकर। बट जैसे कि हर कोई फाइटर बहुत ही बेसिक आंसर देता है, वैसे ही यहां पर मचाडो कहता है कि वी गोना फाइंड आउट सैटरडे नाइट। मेरी ओपिनियन में तो ये सेंटेंस ही बैन कर दो कि वी गोना फाइंड आउट सैटरडे नाइट, क्योंकि हर किसी क्वेश्चन का बेसिक सा आंसर होता है ये, जो ऑब्वियसली सब जानते हैं कि फाइट के टाइम ही पता लगेगा कि एक्चुअली में होना क्या है। तो मुझे तो ये आंसर बहुत ही इररिलेवेंट सा लगता है। अब एक और अपॉर्चुनिटी लॉस करने वाली बात बताऊं तो शाफकात से पूछा जाता है कि उसने ट्रेनिंग में इयन गेरी को सबमिट करवाया था, तो क्या वो इस फाइट में भी सबमिशन से विन करेगा। तो यहां पर बेसिकली शाफकात कहता है कि ट्रेनिंग में उसने अपना 100% भी नहीं दिया था, वेयर फाइटिंग में वो अपना 100% देने वाला है। तो इसके बाद या फिर रिपोर्टर को चाहिए था कि वो इयन गेरी को बोले रिस्पॉन्ड करने के लिए, या फिर इयन गेरी को खुद ही चाहिए था कि वो शाफकात का कोई बढ़िया सा रिप्लाई दे दे ताकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरेस्टिंग बन जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया।
अब एक बात यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो इयन गेरी ने काफी अच्छी बोली है कि उन दोनों का कंबाइंड रिकॉर्ड है 33-0 जो पहली बार यूएफसी में हो रहा है, और इससे पहले 32-0 था जिधर इजराइल अदसाने ने फाइट की थी पॉलो कोस्टा के साथ। और अब आते हैं अलेक्जेंडर वॉल्कोव एंड सिरिल गान के ऊपर, जिधर यूएफसी पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा फ्रांसिस नगानो से चिढ़ती है, क्योंकि जब यहाँ पर सिरिल गान फ्रांसिस नगानो का नाम बोलता है तो बेसिकली उस ऑडियो को बहुत ही ज्यादा लो कर देते हैं और इसके ऊपर से वहां पर साउंड इफेक्ट को भी लगा देती है ताकि फ्रांसिस नगानो का नाम हम कोई भी सुन ही ना पाए। तो होता ही है कि रिपोर्टर पूछता है कि उन दोनों ने पहले भी फाइट कर ली है, वो हैवी वेट फाइटर्स हैं, तो क्या दोनों फाइटर्स एक दूसरे की पावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कितने जोर का हिट करते हैं। तो यहाँ पर सिरिल गान बेसिकली कहता है कि पावर तो हैवी वेट डिवीजन में है जहां पर उसने फाइट कर रखी है डेरिक लुइस, और यहाँ पर वो नाम लेता है फ्रांसिस नगानो का। बट जैसे मैंने कहा कि कंप्लीटली नेम को बीपी कर दिया जाता है, यूएफसी जरा भी नहीं चाहती कि फ्रांसिस नगानो का नाम तक भी लिया जाए इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। वेरस इसके बाद सिरिल गान यही कहता है कि अलेक्जेंडर वॉल्कोव के पास भी काफी पावर है। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर वॉल्कोव की बात करें तो मुझे तो ये काफी फनी लाइन लगी जहां पर अलेक्जेंडर वॉल्कोव कहता है कि पहली उनकी फाइट डिसीजन गई थी, तो बेसिकली सिरिल गान इतनी भी जोर का हिट नहीं करता है। अलेक्जेंडर वॉल्कोव यहाँ पर बिल्कुल चिल से बात कर रहा था। इसके बाद ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। अब कुछ मेंशन करना हो तो जब अलेक्जेंडर पेंटोजा खुद के बारे में बोल रहा होता है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, एक कोई पर्सन है जो यहाँ पर और फेस ऑफ के टाइम पे भी चिल्ला के बोलता है कि वी डोंट वांट अ के-पॉप चैंपियन। इसके अलावा कुछ इयन गेरी की बात कर लें तो वो चार्ल्स ओलिवेरा को मेंशन करता है और वो पोर्तुगीज में भी बात करता है जो इतनी फ्लुएंट तो नहीं थी बट समवट अब वो बोल लेता है। और बेसिकली इसके साथ इयन गेरी कोबी कविंटन को ट्रैश करता है कि अगर सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान जाता है तो वो विश करता है कि वो शाफकात को जल्दी फिनिश कर दे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक जहां पर कोबी कविंटन और जोकिम बकली की फाइट है, वहां पर वो कोबी कविंटन के साथ फाइट करे और पूरे 5 राउंड्स डॉग वॉक करे कोबी कविंटन के ऊपर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर ओवर है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं हुई हैं। ये बोरिंग सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बट अगर फेस ऑफ की बात करें तो एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि इयन गेरी और शाफकात के अगर हम हेड के साइज को देखें तो शाफकात का सर लिटरली डबल है साइज में इयन गेरी के सर से। अब बिग हेड का मतलब होता है बिग टारगेट, तो मे बी यहां पर गैरी को एडवांटेज हो। बट सिर्फ अगर साइज की ही बात करें तो बेशक दोनों की हाइट समवट सिमिलर है, बट स्टिल शाफकात का साइज बहुत ज्यादा लग रहा था इयन गैरी के कंपैरिजन में। और फिर मेन इवेंट अलेजेंड्रे पेंटोजा वर्सेस काया साकुरा के फेस ऑफ की बात करें तो साइज की तो काफी एडवांटेज है काया साकुरा को, जहां पर अगेन वो बिल्कुल स्टाइल से खड़ा हुआ था। बट एंड में अगर हम देखें तो अलेजेंड्रे पेंटोजा उसके साथ हैंडशेक करता है और बेसिकली अपनी थोड़ी सी पावर को शो करने के लिए वो काया साकुरा के हैंड को अपनी साइड खींचता है। बट काया यहाँ पर बेसिकली ज्यादा हीट अप नहीं होता है, बल्कि वो स्माइल करके इस सिचुएशन से ब्रेक हो जाता है। तो ओवरऑल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे काफी अजीब और बोरिंग लगी। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।